साथियों, आज विशेष मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूं, तो सभी साथी जुड़ जाएं। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, मानव मानव एक समान का संदेश देने वाले तथागत संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी, संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, भारत देश में प्रथम शिक्षा का जोत जलाने वाले महान क्रांतिकारी, शिक्षा को विस्तार करने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, बौद्ध धर्म को विस्तार करने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, समता क्रांति का प्रणेता नारायण गुरु जी, पेरियार रामा, स्वच्छता के जनक संत गाड़गे बाबा जी, क्रांतिकारी माता झलकारी बाई जी, संत कर्मा माता, गुरु बालक दास जी, नकुल ढीढ़ी जी और हमारे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के मिशन एवं उनके द्वारा देखा गया सपना को साकार करने वाले बोधिसत्व ऑफ द नॉलेज, भारत भूमि का भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी और सभी महापुरुषों को पहचान दिलाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब, आप सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आज विशेष मुद्दे पर लाइव हूं मैं, जो वर्तमान स्थिति देश का, पूरे विश्व का वैश्विक खतरनाक महामारी से हम सब जंग लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय सतनाम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, भाई कमल सिंह वालिया, मंजीत नोटियाल जी और पूरे देश में बहुजन आंदोलन को निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार विस्तार करने वाले सभी जाबाज योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम मेरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी सामाजिक संगठन जो आज हमारे सभी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी योद्धाओं को भी क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, जय जोहार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप सभी लोग आज पूरे देश की स्थिति खतरनाक मोड़ पर है, जहां बड़े पैमाने में इस देश के निर्माण करने वाले कौम बड़े पैमाने में प्रताड़ित हो रहे हैं, दुख तकलीफ से पीस रहे हैं और तड़प तड़प करके जी रहे हैं। सरकार मौन है। आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं और भीम आर्मी योद्धा इस देश का शासकों के द्वारा ये और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकों ने जो रवैया अपनाया है गरीबों पे, वो बेहद निंदनीय है। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, काला धन को सफेद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद अचानक अपना काला धन को सफेद करने के बाद देश का मुद्रा को चेंज कर दिया। इसमें भी हमारे ही लोग
किसी का घर उजड़ गया, किसी का शादी टूट गया, किसी का उच्च शिक्षा प्राप्त करना रुक गया, तमाम प्रकार का। साथियों, आप सभी लोग इस चीज से अवगत हैं। और अचानक से इस देश में मैं लोगों को आज जो खतरनाक वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहे हैं, ये बेहद निंदनीय कार्य है सरकारों का। और इस देश के हुक्मरान कि हमने आम लोगों के हित में कार्य किया। आनन फानन में इस देश का जनता देख रही है, आनन फानन में लॉकडाउन कराया, जबकि चीन जैसे खतरनाक बीमारियों से चीन जैसे देश लॉकडाउन कर चुके थे। हमारे देश के अलावा अन्य प्रांत में इस महामारी को लड़ने के लिए, बचने के लिए लॉकडाउन किया जा चुका था। मैं खुद दिल्ली गया, कहीं पर भी, ना देश की राजधानी में, ना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी, या मेट्रो स्टेशन पे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चेक पॉइंट नहीं था। यदि सरकार चाहता तो उसी समय चेक पॉइंट बना दिया रहता। तो ये जुमलेबाज सरकार है। जुमलेबाजों को हमारे देश के जनता, देश के युवा अच्छी तरह से जान रही है। साथियों, सभी लोग भली भांति अवगत हैं इस बात से। अचानक देश का मुद्रा बंद किया, अचानक लॉकडाउन किया, और इस देश के लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इस देश के लोगों को उल्लू बनाने के लिए कभी घंटी पिटवाया जाता है, कभी थाली पिटवाया जाता है, तो कभी दीपक जलाया जाता है। जबकि देश खतरनाक महामारी से लड़ रही है और हमारे लोग, इस देश के लोग, गरीब जनता इस खतरनाक बीमारी में पीड़ित होकर के अपना जान गंवा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में इस देश का हुक्मरान जश्न मनाने का संदेश देता है और जश्न मनाने का कार्य करता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ इन निकम्मी सरकारों का इस घिनौने हरकत का कड़ी शब्दों में निंदा करती है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इनके द्वारा इस अचानक लॉकडाउन किया गया कार्य को, अचानक देश का मुद्रा बंद करने वाला कार्य को, और ये जो घंटी बजाने वाला कार्य को, थाली पिटवाने वाला कार्य को, और दीपक जलाने वाला कार्य को भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ निंदा करती है। और साथियों, इस देश में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र अमेरिका का प्रेसिडेंट को यहां बुलाया जाता है, और बड़े पैमाने में, जबकि उस समय कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से पूरे देश लड़ रहा होता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जनसैलाब, जनसमूह इकट्ठा किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप खुद सोचिए साथियों कि उस भीड़ में न जाने कितने लोगों को पॉजिटिव रहा होगा। उससे पहले अपने लोगों को फ्लाइट से विदेशों में जो थे, उन लोगों को इस देश के हुक्मरान नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ हमारे भारत देश बुलवाया गया था। यदि देश हित में जरा भी इनके दिलो दिमाग में कुछ प्रेम रहता तो उन लोगों को वहीं पे रोका गया होता। विदेशों में ठहरे थे, जहां पे रुके थे, जहां अदर कंट्री में रहे हमारे भारत देश के लोग, उनको वहीं पे रोक दिया जाता। ऐसा नहीं किया साथियों, और अपने लोगों को यहां बुलाया गया भारत देश में, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब मैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात बताने जाऊंगा आप लोगों को। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ। राजस्थान कोटा में हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने से, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों से वहां पढ़ाई करने गए थे, उन सभी बच्चों को एक साथ नहीं बुलवाया गया। सरकार, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सरकार, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, वो वहां अपने बच्चों को वहां से षड्यंत्र के तहत लोगों को उल्लू बनाते हुए अपने बच्चों को यहां सर्वप्रथम लाया गया, और बाकी के बच्चों को बड़े पैमाने में प्रयास करने के बाद भी उनको यहां लाना पड़ा, जबकि अन्य राज्य के बच्चे अपने अपने राज्य घर जा चुके थे, और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं
लोगों अपने बच्चों को सबसे पहले ले आए। समता एकता की बात करते हैं साथियों, ये मनुवादी लोग समता एकता की बात करते हैं। आप खुद देख लीजिए, इतने बड़े महामारी से पूरे देश लड़ रहा है। गरीब लोग, मजदूर लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ तक कि अन्य राज्य में है और देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बोल कराया। आपने कितना सुविधा मुहैया कराया ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और देश की जनता आज भली भांति आपके इस घिनौने हरकत को अच्छी तरह से जान चुकी है। इसका आने वाले देश की जनता देगा, भीम आर्मी देगा, चाहे वो केंद्र में बैठे बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैठे कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार हो। मुझे पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ओडिशा से, साथियों हमारे छत्तीसगढ़ के मेहनतकश मजदूर लोग अपने जीवन यापन, अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कमाने खाने गए हैं। वहां जीवन यापन बहुत भूख में परेशान है, रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे लोगों को जहां जहां रखा गया है, जो किराए रूम में रह रहे हैं, किराएदार उनको भगा रहा है। अब सोचिए कहां जाए आखिर ऐसे महामारी और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में, जहां ना कोई दुकान खुला है, ना होटल खुला है, ना कहीं पीने का पानी। तो बेबस गरीब मजलूम गरीब लोग आखिर जाए तो जाए कहां? सरकार के द्वारा ना कभी ना हर एक ग्राम पंचायतों में, ना हर एक जिलों में, ना हर एक ब्लॉकों में सैनिटाइजर बांटा गया है, ना मास्क बांटा गया। और मैं बता देना चाहता हूं, आज के इस फेसबुक से जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय साहू, जय फुले, जय बिरसा। साथियों आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, पुनः बारंबार जय भीम, नीला सलाम करता हूं। आप लोग मुझको आज के इस फेसबुक के माध्यम से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जान रहे हो आप लोग साथियों, देश में गरीब मजलूम त्राही हो रहे हैं, और यहाँ तक कि मनुवादी लोगों के द्वारा हमारी माताएं बहनें जो है लंबी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर वापसी को राह में चल रहे हैं, तो मनुवादियों के द्वारा इनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। साथियों घिनौने हरकत किया जा रहा है, इसकी कड़ी शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने में, हमारे ब्लॉकों से, जिलों से सभी मजदूर भाई लोग, हमारे माता बहन लोग, युवा साथी लोग कमाने खाने अपने घर बार का पालन पोषण करने के लिए अन्य राज्यों में पलायन किए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, आप हमारे सभी मजदूरों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाइए, अन्यथा जब लॉकडाउन हटेगा इसके बाद हम लोग इन मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, मजदूरों को जिस तरह से गुमराह किया गया है, इनको अपना हक और अधिकार बताने के लिए हम लोग जंगी आंदोलन करेंगे और आपके द्वारा चलाया गया घिनौना कार्य का पर्दाफाश करेंगे। आपको मैं बारंबार अपील करता हूं, हमारे सभी मजदूर भाई बेबस गरीब बहुत परेशान हैं, अन्य राज्यों में, अन्य छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत परेशान है। आप उन लोगों को खाना मुहैया कराइए, और जो अन्य राज्यों में फंसा है उनको छत्तीसगढ़ पुनः वापस लाने के लिए आप वहां पे ट्रेन या बसों का सुविधा मुहैया कराइए। ऐसा भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश का मुखिया होने के नाते ये छत्तीसगढ़ का बेटा राजकुमार जांगड़े आपसे अपील करता है। मैं फेसबुक में लेटर भी जारी कर चुका हूं, उन बेबस गरीबों के सम्मान में, गरीबों को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वतंत्र वापसी के लिए। साथियों इस आज के इस फेसबुक में जो मैं शेयर करें, ताकि इस देश के सरकार, इस प्रदेश के सरकार उनके द्वारा किया गया घिनौने कार्य को देख सके, समझ सके। मैं मेरे फेसबुक से जितने भी लोग जुड़े हैं या शेयर होने के बाद जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी,
और इस देश का, इस प्रदेश का सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो इस फेसबुक से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, वो इसको देखते हैं तो लोगों को तैयार कीजिए। साथियों, ये जो लड़ाई है ये किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। ये लॉकडाउन में फंस करके जो हमारे गरीब मजदूर बेबस लोग परेशान हैं, दुख तकलीफ में पीड़ित हैं, भूख से परेशान हैं, ये किसी एक जिला या किसी एक ब्लॉक का नहीं है। हर एक ब्लॉक और हर एक जिला में कहीं 100 की संख्या में, कहीं 200 की संख्या में, किसी जिला में 500, 1000 की संख्या में अन्य राज्यों में प्लान किया हुआ है। साथियों, उनके सम्मान में, उनको सुरक्षित पुनः घर वापसी के लिए हमें इन सरकार का घिनौनी हरकत जो गोपनीय तरीका से चलाया जा रहा है, इनका कार्य को पर्दाफाश करना है और हमारे लोगों को यहाँ सुरक्षित वापस लाना है। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे लोग अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी छोटे छोटे बच्चे को लेकर के भूखे प्यासे हैं। कई जगह तो ऐसे हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फेसबुक में देखने को मिला है, सोशल मीडिया में ट्रेन के द्वारा, ट्रक के द्वारा उन गरीब लोगों को कुचल दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बाल बाल बच रहे हैं। आप सभी लोग सोचिए, सरकार सोचे, इस घिनौने हरकत को सोचे। उनके परवरिश करने वाले कहीं जान ले रहे हैं तो बच्चे का पालन पोषण करेगा कौन? बच्चों का पालन पोषण करेगा कौन? देश में षड्यंत्र चल रहा है साथियों। लॉकडाउन के आड़ में हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए, हमारे लोगों का अधिकार को दबाने के लिए। आज आप ही लोग देख लीजिए, इस लॉकडाउन में कितने वीआईपी लोगों का बच्चों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। लोग, आप लोगों को बता देना मैं चाहूंगा साथियों, स्टार्टिंग में पुलिस के द्वारा भी हमारे लोगों को लाठी डंडे से इतना मारा पीटा गया जिससे किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया है, किसी का आंख भी नहीं दिख रहा है। ये सब घटना का, ये जितने भी घटना है, इन सब घटना में निंदा करती है छत्तीसगढ़ प्रदेश की आम जनता, निंदा करती है। आज यूथ जाग चुका है और इन षड्यंत्रकारी सरकारों का को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, इस लॉकडाउन के आड़ में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और कुछ नहीं है, केवल और केवल षड्यंत्र है। और इस प्रदेश का और बिक चुका है। गरीबों के साथ जुल्म जातियां हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है। और सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसको आसानी से पर्दाफाश किया जा रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। और आम गरीब के साथ जो प्रताड़ना हो रहा है, आम गरीब भूख प्यास से मर रहे हैं, उन तक किसी भी मीडिया कर्मियों के द्वारा रिलीज नहीं किया, आम जनताओं तक नहीं पहुंचाया। आम नागरिक बहुत परेशान है। सरकार से मैं अपील करता हूं कि हमारे मजदूरों के साथ न्याय कीजिए, उनको खाना खिलाइए और सुरक्षित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश लाइए। ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं। यदि और आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो देश का और प्रदेश का जनता आने वाले समय में आपको निश्चित ही जवाब देगी, क्योंकि इस कड़ी संघर्ष में प्यासे रह करके वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो तो केवल और केवल वही लोग जान रहे हैं जो घर से बेघर हैं, घर से बाहर हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। साथियों, हमारे लोगों को खाने पीने का लाले पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में, हमारे देश में मदिरा का शराब को खोल दिया गया है। आप सभी लोग देख रहे हैं, शराब खोल दिया गया है खुलेआम। उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, सरेआम शराब बिका जा रहा है, शराब को बिक्री कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह शराब बिक्री का भी कड़ी शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है। शराब भट्टी को बंद कीजिए। यहां तक कि नहीं, शराब भट्टी ही नहीं, जो गांव-गांव में जो महुआ का देसी शराब बनाया जा रहा है, उसको भी छापा मारिए और घर घर में जा करके पकड़िए। चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, या किसी भी समुदाय से हो, या किसी भी बेबस गरीब हो, या उच्च स्तर के व्यक्ति हो, उन सभी को जो गलत कार्य करते हैं उसको पकड़ करके आप कारागार में डालिए, ताकि उनको पता चले और आने वाले समय में इस तरह से गलत घिनौनी कार्य को ना करें। और इस लाइव के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं उन माताओं को, उन पिताओं को
और उन युवा साथियों को जिनके जिनके घर में महुआ का शराब निकाला जा रहा है, आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। जिस शराब को आप निकाल करके लोगों में जहर फैलाने का काम कर रहे हो, एक न एक दिन आपके भी बच्चे उस जहर का सेवन करने लगेंगे। उस दिन आप माथा पटकोगे, माथा रगड़ोगे तो पर भी कोई फायदा नहीं। आपका बच्चा उस रहेंगे और उस चीज को नहीं स्वीकारेंगे और सुधार नहीं पाएंगे। तब जाकर के आपको कोई किसी के घर उजड़ता है नशा से, गलत कार्य से, तो वो क्या होता है, कितना तकलीफ होता है, वो आपको पता चलेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके पास भी साधन सुविधा नहीं है। ग्राम पंचायतों में भी सरपंचों के द्वारा, पंचों के द्वारा केवल और केवल अपना बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। हर सप्ताह में मुर्गा दारू पार्टी खाने में लगे हुए हैं और उन आम गरीबों को जो बेबस है, किस तरह से बचा करके अपने अपने गांव में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जिला में वापसी किया है, ये तो सिर्फ वही लोग जान रहे हैं जिनका छोटा छोटा बच्चा भी है और बुजुर्ग भी है साथ में। देखा हूं साथियों, मुझको बात करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एक बात और, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मेरे प्रदेश के लोग और भीम आर्मी के 22 राज्य में कार्य चल रहा है, सभी 22 राज्यों से कहीं कहीं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग मुझको कॉल किए हैं। उन राज्यों से फंसा हुआ है उन लोगों का मैं सहयोग करने का कार्य करता हूं, मदद करने का कार्य करता है। भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की टीम कार्य करती है मदद करने में और आगे भी करती रहेगी, ऐसा आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। साथियों, तो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में, और आप लोग देख सकते हैं मार्केट बंद है, दुकान बंद है, आखिर में जाए तो जाए कहाँ। कमाने खाने के लिए गए हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो कमाने खाने के लिए तो पहुंच गए हैं और पहुंचते हुए लॉकडाउन हो गया। आखिर में वो करें तो करें क्या, खाए तो खाए क्या और रहें तो रहें कहाँ। सरकार होश में आइए और इन लोगों तक साधन संसाधन मुहैया कराइए, अनाज पहुंचाइए, देश में कोई भूखे ना रहे, ऐसा काम कीजिए। ऐसा आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं, सरकार को आह्वान करती है भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़। साथियों, कुछ कुछ बातें हैं, मुद्दे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस देश में जब जब भी विशेष आपदा आन पड़ती है तो केवल हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम बस आपस में लड़ाने का कार्य करता है सरकार, और खुद हम लोगों को उलझा करके इस देश का हुक्मरान बना रहना चाहते हैं। मैं चाहूंगा साथियों आपको, जेएनयू तथा जामिया मिलिया में से परेशान किया ये देश जान रही है। सरकार आप होश में आ जाइए, अन्यथा भीम आर्मी आप खुद जान रहे हो, खुद जान रहा है, देश ही नहीं में, इस देश के मान सम्मान में, इस देश के आगे के मान सम्मान के लिए किस तरह से रोड पे आकर के आंदोलन कर उनको न्याय दिलाने का कार्य करता है। देश का जनता और विदेश का जनता भी इस चीज को जान चुका है। साथियों, इस लॉकडाउन में विशेषकर अच्छी तरह से पूरे देश जान रही है, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रताड़ित या सबसे ज्यादा परेशान कोई हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर हैं। मजदूर गरीब लोग हैं, असहाय बेबस किसान, रोज कमा करके खाने वाले मजदूर लोग हैं जिनके पास खाने पीने का लाले पड़े हुए हैं। अन्य राज्यों में पलायन किया गया है, उनको पुनः वापस लाने के लिए सरकार कदम उठाए। आप लोग देख रहे हो सरकार केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और देश का मीडिया जो है सरकार ने जिस तरह से पैसा दिया है उसी तरह से उनके इशारे पे नाच रही है, कार्य किया जा रहा है। साथियों, देश का स्थिति आज ऐसा है कि हम सबको एक होकर के हम सब लड़ाई, लेकिन हम अपने लोगों को, उस गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को भूखे नहीं रहने देंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।
मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं। साथियों, इस देश में केवल और केवल जो सामाजिक मूवमेंट में कार्य करता है, घर से देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में कार्य कर सकते हैं, भले वो घर में बैठे रहें, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आपके हिस्से का कार्य भी कोई कर रहा है। इस चीज से ये साथियों, और घर में बैठ करके ही सही, जो बाहर फंसे हुए हैं, आप भी अपना फर्ज निभाएं और देश हित में, समाज हित में महापुरुषों का द्वारा चलाया हुआ समता, एकता, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश दें और उनका कार्य को करें। कितना जालिम है सरकार। हमारे देश में सैनिटाइजर और विदेशों में सैनिटाइजर, पीपी किट, सारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, और यहाँ कुछ नहीं है। चीन का बहिष्कार करेगा, चीन का प्रेसिडेंट को बुला करके झूला झुलाया जाता है। ये देश देख रहा है, इनका घिनौना कार्य को देश देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया तो गरीबों का झोपड़पट्टी को छुपाने के लिए उनके घरों के सामने दीवार खड़ा किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नरवा गुरुआ बाड़ी योजना चलाया गया, और आज देख लीजिए देश में कितना, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश आवारागर्दी है, उससे कितने लोग रास्ते में एक्सीडेंट होकर के, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का तो जान भी जा रहा है। और सरकार निकम्मी है, भूपेश बघेल निकम्मी है। भूपेश होश में आइए, अन्यथा पूरे प्रदेश के सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी को बंद करने का काम करेगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि आम नागरिक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यदि रोड पे आ गया तो किसी का सरकार नहीं चलने वाला, क्योंकि सरकार आम जनता से है और जनता सरकार से नहीं है। इस चीज से आप भली भांति अवगत रहिए, नोटिस कर लीजिए। कोई भी सरकार तो गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता जो है अपना करारा जवाब दे करके, लात मार करके उस सरकार को भगाने का भी कार्य करते हैं। नहीं करते हैं ऐसा बात नहीं है। साथियों, सोशल डिस्टेंस का पालन करें सभी लोग। इस महामारी से यदि बचना है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, सरकार निकम्मी है, और इस खतरनाक महामारी को रोकने के लिए, लड़ने के लिए अभी तक कोई भी उपचार नहीं ढूंढ आया है। सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस इसका उपाय है, और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। घर में ही बैठ करके हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाया हुआ मिशन को पूरा करें, आगे बढ़ाने का काम करें। और जो मजलूम गरीब लोग हैं, भूखे हैं, कोई भूखा ना रहे, सभी को खाने खिलाने का काम कीजिए, सहयोग कीजिए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही करके क्यों ना हो। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों को मैं कहता हूं, सभी साथी को क्रांतिकारी जय भीम। चाहे वो जांजगीर चांपा की टीम हो, सारंगढ़ की टीम हो, रायगढ़ की टीम हो, बलरामपुर की टीम हो, अंबिकापुर की टीम हो, या मरवाही गौरेला पेंड्रा की टीम हो, चाहे रायपुर की टीम हो, चाहे बलौदाबाजार की टीम हो, बिलाईगढ़ की टीम हो, कोरबा की टीम हो, कवर्धा की टीम हो, चाहे बेमेतरा की टीम हो, चाहे महासमुंद के भी क्यों न हो, सभी साथियों को, सभी जिला अध्यक्षों को अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। साथियों, अब हमारे लोगों को देश को गुलाम बनाने का नीति चलाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोग इस चीज से अच्छी तरह से अवगत रहें, अपने अपने स्तर में तैयारी करें। लॉकडाउन हटते ही हमारे लोगों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया है, उनको न्याय दिलाने के लिए चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वनकर्मी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो,
जहां हमारे लोगों को हाथ पैर तोड़ने का काम किया गया है, सर फोड़ने का काम किया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि महामारी को बचने के लिए किसी का हाथ पैर तोड़ दो, ये गलत है। ऐसा बड़े पैमाने में घिनौने कार्य को किया गया है, ये पूरा देश जान चुका है। आज भी कहीं पर भी सब्जी बेचा जा रहा है तो हमारे सब्जी बेचने वाले को भी मारपीट करके भगा दिया जा रहा है, बेचने नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर जो घर में बैठे हैं लॉकडाउन में, सोशल डिस्टेंस का पालन, वो लोग खाए तो खाए क्या, सब्जी बेचने वाले को भी रोका जा रहा है और उन VIP लोगों के बच्चों को, VIP लोगों को बाइज्जत चेक पॉइंट से भी उनको छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा भी हो रहा है साथियों। और बताना चाहूंगा मैं, SDM बड़े रहा है, लोकल आदमी को लेकर के अपने साथ में घूम रहा है और आम लोगों को मारने पीटने का कार्य कराया जा रहा है। ऐसा कार्य किया जा रहा है साथियों। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं हम लोग, भीम आर्मी निंदा करती है। भीम आर्मी के समस्त साथियों को मैं निवेदन और अपील करता हूं, आप लोग तैयार रहिए, अपने अपने स्तर में कार्य करते रहिए और वो भी मजबूती के इस प्रदेश में हुक्मरान बनना है। और महापुरुषों के मिशन को, उनके आंदोलन को, उनके द्वारा सोचा गया, उनके द्वारा चाहा गया, उनके द्वारा जो आंदोलन और मिशन और सपना देखा गया था, वहां तक पहुंचने का कार्य करेंगे। इस देश में सभी माताओं बहनों को अपील करता हूं, आप लोग अपने अपने स्तर में मजबूती के साथ काम कीजिए और सरकार को गिराने का काम करेंगे और हमारे को उस शासन सत्ता तक पहुंचाने में आप लोग अपना अपना अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसा आप सभी लोगों को मैं अपील करता हूं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े आप लोगों से अपील करता है, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ काम कीजिए और अपील करता हूं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी, साथ ही साथ आज विशेष राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक है, वैश्विक ऐतिहासिक पर्व है मदर छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, छत्तीसगढ़ भीम आर्मी परिवार की ओर से आप सभी लोगों को, पूरे देश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को और जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी को मदर्स डे का बहुत बहुत बधाई। और इस देश के सभी माताओं को मेरा प्रणाम और इस देश के सभी माताओं को प्रणाम के साथ साथ मेरे सभी जाबाज सिपाही जो इस देश में, इस प्रदेश में महापुरुषों के मिशन में संविधान बचाने के लिए कार्य कर रहा है, आप सभी के माताओं को मेरा क्रांतिकारी नमन है, प्रणाम है साथियों। क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, जय जोहार। धन्यवाद साथियों।